Hello students, this is Usha. Welcome to my channel True Education Point. आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल आप सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है। देखो बच्चों, जब भी आप इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं, अगर आपको आर्टिकल्स का नॉलेज नहीं है तो आप पैराग्राफ राइटिंग में मिस्टेक करते हैं और आपको किसी भी राइटिंग को, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग या कोई भी लेटर राइटिंग या किसी चीज को भी, इंग्लिश का कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको आर्टिकल्स का नॉलेज नहीं है तो आप मिस्टेक करेंगे। इसीलिए हम ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लाइन वाइज पढ़ते हैं ताकि हम कोई भी इंग्लिश में कुछ भी लिखें गलती ना करें। तो हम आज के इस वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल होता क्या है? ए, एन और द। क्या मैंने बोला आपसे? ए, एन और द, ये तीन चीजें आर्टिकल्स में कवर करती हैं। जैसे कि अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो तो अभी हम आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम इससे हाई चीज पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, नॉर्मल चीज पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि आपके इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं कि नहीं? जो कि आपके ए टू जेड से अगर आप काउंटिंग करेंगे ए बी सी डी तो आपके कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब इसमें से वॉवल कितने होते हैं? वॉवल किसको कहते हैं? ए ई आई ओ यू। ये मैंने अपना हैंड का शेप लेकर बनाया है जिसमें मैंने इसमें आर्टिकल्स के वॉवल्स के नाम लिखे हैं, ए ई आई ओ यू। आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब आपके 26 लेटर्स में से 5 वॉवल हो गया। क्लियर? अगर 26 में से 5 घट गया, मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 21। यानी ए टू जेड में अब आपके 5 तो वॉवल हो गए, तो आपके क्या बचे? कितने कंसोनेंट्स बचे? 21। अब आपको ये कंसोनेंट एंड वॉवेल कब लगाते हैं, आपको ये चीज पढ़ना है। देखो, जैसे कि सबसे पहले ए और एन होता क्या है? ये होता है एक सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आप समझते हैं? जैसे कि कप। कप क्या है? ये आपका एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है ना, ये तो प्लूरल नहीं है ना। अगर मैं इसमें एस लगा दूंगी तब ये प्लूरल होगा। क्लियर बच्चे? अभी ये क्या है? ये है सिंगुलर नाउन। तो हम ए और एन कब यूज करते हैं? ए और एन हम बच्चा कब यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए, जब हम सिंगल की बात करते हैं। ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ए और एन। क्लियर? और ये किसके पहले यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। क्लियर बच्चों? किससे? नाउन से पहले। अब नाउन क्या है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। किसी भी प्लेस, पर्सन, एनिमल जो भी हो, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? उन सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं। सपोज मैंने आपसे क्या बोला? बुक बोला, तो बुक क्या है? बुक एक नाउन है ना, है ना बच्चों? बुक नाउन है ना। तो हम नाउन से पहले क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए या एन। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको बुक से पहले क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है, वो हम अब पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपने ये वॉवल याद करने हैं, बहुत आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये वॉवल आपके टिप्स पे नहीं होगा तो आप मिस्टेक करोगे। आपने वॉवल में क्या करना है? अब जब आप ए और एन लगाएंगे तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इसको हाईलाइट करना है, ये वाला पहला वाला वर्ड। किसको? पहला वाला वर्ड। पहला वाला वर्ड क्या है? यहाँ पर बी है ना बेटा? बी है ना, ये बी। यहाँ पर कहीं भी आपको बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो बी कहाँ पे आ रहा है? यानी बी कंसोनेंट के अंदर आ रहा है ना। यहाँ पर वॉवल आना चाहिए। अगर यहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं है तो आप बिंदास ए लगा दो। क्लियर? तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा बी, कहीं भी नहीं आ रहा, यानी हमारा यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? अब मैंने आपसे बोला इंक पॉट, इंक पॉट बोला। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो, पहला वर्ड मैंने आपको बोला ना, पहला लेटर, सॉरी वर्ड कह रही हूँ, पहला लेटर क्या है? यहाँ पर आई है ना। अब आप वॉवल में देखो बच्चों, वॉवल में क्या है? आई आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है ना। ये देखो, ए आई आ गया ना बेटा, आई आ गया। तो आई किसके अंदर आ रहा है? एन के अंदर आ रहा है ना। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर? एन लगाना है, एन इंक पॉट।
ये क्लियर हो गया आपको कब क्या लगाना है। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, बट ये पहले आप बताओ आपको क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसी तरीके से हम थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सपोज आपको बनाना बोला, बनाना, बनाना बी ऑलरेडी है, बी की जगह हम टॉय लिख देते हैं, टॉय। अब आप बताओ, ये टी पहला वर्ड है ना, पहला लेटर हमें राउंड ऑफ करना है। अब पहला लेटर टी आ रहा है, टी है कहीं मोबाइल में नहीं है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डेफिनेटली ए लगाओगे। क्लियर। इसी तरीके से और आप कुछ सोचो, एलिफेंट, चलो अब हम एलिफेंट लिखते हैं, या एग्स लिख लेते हैं, एक्स, एग। अब आप मुझे बताओ, पहला लेटर मैंने बोला है ना आपको क्या करना है, क्या करना है, पहला लेटर आपको हाईलाइट करना है, ई। यहाँ पर कहीं आपके वॉवल में ई है, यस है ना ई, तो यानी क्या लगेगा, जब वॉवल होगा तो आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। ये आपने लर्न करना है। और आप देखो यहाँ पर सारे सिंगुलर है, कहीं भी हमने प्लूरल नहीं लिया, कहीं भी हमने प्लूरल नहीं लिया। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि सपोज, अब ये तो हमने बता दिया, अब आप साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला आर, ये क्या है, आर हम कैसे लिखते हैं, HOUR। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको पहला लेटर हाईलाइट करना है, पहला लेटर हाईलाइट कर दिया। अब आप तो यही बोलोगे ना, अरे हमारी मैडम ने तो ये कहा था कि अगर वॉवल आएगा तो एन लगा देना और वॉवल नहीं आएगा तो ए लगा देना, तो ये तो एच तो कंसोनेंट के अंदर आ रहा है भाई, मैं तो यहाँ पर ए लगा देता हूँ, मेरे पूरे मार्क्स आ गए, आ गए भाई मेरे पूरे मार्क्स। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर आपका इसमें क्या करना है, हमें प्रोनाउंस करना है। अब आप इसको कैसे बोलते हैं, आवर, हर बोलते हो आप, इसको एच को क्या बोलोगे, आवर, ऐसे बोलते हो, नहीं, हम इसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है ना, हाफ एन आवर, 1 आवर। तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, आर प्रोनाउंस कर रहे हो ना, आवर तो नहीं कर रहे हो, आर प्रोनाउंस कर रहे हो ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोनाउंस को भी देखना है, क्योंकि अब सेकंड एंड थर्ड में हो अगर आप, तो आपको ये थोड़ी चीजें तो आनी चाहिए। जब हम यूकेजी में होते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, तो हमको ये बोल दिया होता है कि आपको आर्टिकल्स में इसके हिसाब से करना है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं ना, तो उसके रूल्स आपको और बढ़ते जाते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले आप प्रोनाउंस करना है। अब ये क्या हो गया, आर हो गया ना, तो इसमें पहला लेटर क्या आया बच्चा, इसमें पहला लेटर क्या आया, ओ आया ना, तो ओ से पहले हमने क्या लगाना है, ओ कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं आप देख रहे हो, ओ है, यहाँ है ना वॉवल में, यानी मैं एन लगाऊंगी। क्लियर। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर हुआ आपको, है ना। आप ये नहीं कि आप क्लास में एच मिटा देना, पेपर में एच मिटा दो, नहीं, आपने एच नहीं मिटाना, आपने प्रोनाउंसिएशन देखना है और उसके बाद आपने उस वर्ड्स को लगाना है। क्लियर हो गया आपको, क्यों, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज ऑनेस्ट, ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पर अगेन आपने क्या करना है, आपने इसको प्रोनाउंस करना है। हमने यहाँ पर प्रोनाउंस कैसे करना है, पहला लेटर देखना है, पहला लेटर तो एच है, लेकिन हॉनेस्ट थोड़ी ना बोलते हैं, है ना। हम कभी बोलते हैं हॉनेस्ट है, ठीक है, ये बच्चा बहुत हॉनेस्ट है, कभी नहीं बोला होगा। हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा, क्या यूज किया बच्चों, हमने यहाँ पर ओ यूज किया, किया ना ओ, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, डेफिनेटली ये वॉवल के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, तो आपने क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है ना, यानी ये बहुत ऑनेस्ट बच्चा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी जब हम आर्टिकल्स में ए और एन पढ़ेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हम साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम 1 बाय 1 करते हैं। इसी तरीके से एक और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि सपोज यूनिफॉर्म, इसको रब करते हैं। अब हम लिखते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म ऐसे ही लिखेंगे ना। अब यूनिफॉर्म बोला मैंने आपसे, क्या बोला मैंने आपसे, यूनिफॉर्म बोला, यूनिफॉर्म बोला। अब आप बोलोगे
कि मैडम यहाँ पर तो अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैडम जी, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, यू आया जी, मैं लिख देता हूँ, यू तो वॉवल में आ गया, धड़ाधड़ लिख दे भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया, वॉवल में आया तो एन लिख दिया। मैडम घर पे गए, मम्मा को कहा मम्मा पूरे मार्क्स आएंगे, मैंने एन लिख कर आया हूँ यहाँ पर, है ना। नहीं बच्चा, अबे अगेन आपको मैंने क्या कहा है, आपने क्या करना है, आपने इसको प्रोनाउंस करना है और प्रोनाउंस करके अपने चेक करना है कि क्या आ रहा है। अब यूनिफॉर्म, यू कैसे साउंड कैसा आ रहा है, आप देखो यूनिफॉर्म का साउंड कैसे आ रहा है, वाई आ रहा है ना, वाई, और वाई यू, यू, या हिंदी में आप बोलो यू, इस तरीके से। ये किसका साउंड है, वाई का साउंड हमने पढ़ा था ना, या वाई का साउंड क्या है, वाई का साउंड क्या है, यह है ना। तो यहाँ पर तो यह आ रहा है, तो यह यानी ये क्या है, कंसोनेंट के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है ना कंसोनेंट के अंदर। तो अगेन यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी एन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए लिखेंगे, ए यूनिफॉर्म लिखेंगे हम, एन यूनिफॉर्म नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब मैं साउंड कर रही हूँ, यूनिफॉर्म को मैं पढ़ रही हूँ, तो आपका यूनिफॉर्म इस तरीके से आ रहा है, यूनिफॉर्म। आप अलग अलग पढ़कर देखो, ऐसे आ रहा है ना आपका यूनिफॉर्म, यानी यू, यू, यू कहाँ पे आ रहा है, य का साउंड है ना। वाई किसका, वाई, वाई क्या है, वॉवल है कि कंसोनेंट है बच्चों, बताओ मुझे, वाई क्या है, वाई आपका क्या है, कंसोनेंट है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन की जगह ए लगाया, क्लियर। यानी आर्टिकल्स में हमने ए और एन जब हम पढ़ेंगे तो हमें साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपको इतना चीज क्लियर आया, क्लियर हो गया ना। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन और द, अभी मैं आपको द क्लियर करती हूँ बेटा, बट पहले हम ए और एन क्लियर करेंगे। ए और एन हम सिंगुलर नाउन के लिए लगाते हैं, पहली बात, और ये नाउन से पहले लगता है, और वॉवल से पहले एन लगता है, और कंसोनेंट से पहले ए लगता है। लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग पहला वर्ड क्लियर करना है, जो पहला लेटर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ए और एन। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं द, क्लियर। द क्या होता है बेटा, द, अगर आप द के बारे में बात करेंगे तो द की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब क्योंकि द जब हम पढ़ेंगे ना बेटा तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बट अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो तो मैं आपको छोटा मोटा ही बताती हूँ। देखो द हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आप मुझे बताओ बेटा, सन है, आप कहोगे एस से पहले मैडम एस आ गया है, इसके आगे तो मैं ए लगा देता हूँ। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं। आपने जब भी कोई, आप बताओ सन कितने हैं दुनिया में, सन कितने हैं, बहुत सारे सन हैं, एक ही सन है ना, है ना। तो सन के आगे आप क्या लगाओगे, आप सन के आगे एक नहीं लगाओगे, सन के आगे आप द लगाओगे, क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्लियर। क्योंकि सन तो एक ही है, बहुत सारा सन तो है नहीं, है ना। इसी तरीके से और कौन सा एग्जाम्पल ले ले, अब हम अर्थ लेते हैं। अर्थ कितना है, अर्थ दुनिया में कितना है, एक ही अर्थ है ना कि बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं बच्चों, नहीं है ना। यहाँ पे साउंड नहीं देखना, आपको देखना है कि कितने, किसका क्या लिखा गया है। ए और एन के अलावा आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर क्या है। और आपको मैं चीज बता दूं, जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको ओमिशन में आता है कि आपको यहाँ पर एडिटिंग करनी होती है। उसमें आज की डेट में भी जो बच्चे होते हैं ना, बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, क्लियर। तो ये चीजें आपको शुरू से ही आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आया बच्चा, अर्थ आया ना। तो अर्थ तो दुनिया में कितना, एक ही अर्थ है ना। तो अर्थ से पहले आप क्या लगाएंगे, बिना सोचे समझे आप द लगा दो, क्लियर। अब हम आते हैं रिवर पे। अब आप मुझे बताओ, रिवर लिखा मैंने, मैंने क्या लिखा, रिवर, RIVER लिखा ना मैंने, रिवर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये रिवर है, ये क्या होगा, रिवर तो बहुत सारे है ना, क्या रिवर एक ही रिवर है, नहीं ना। गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, बहुत सारे रिवर है। पर आपने जब आपको स्पेसिफिक दिया होगा, यहाँ पर मैंने रिवर बोला है, तो आप मुझे, रिवर है, रिवर तो कोई भी हो सकता है ना। तो रिवर है ना, ये रिवर है, तो यहाँ मैं ए लगाऊंगी। लेकिन अगर आपसे मैंने बोल दिया गंगा रिवर, गंगा, यहाँ पर मैंने रिवर का नाम ले लिया, ले लिया ना,
मैंने गंगा का नाम ले लिया, यानी गंगा नदी कितनी है हमारी, इसमें एक ही गंगा नदी है ना, एक ही नदी है ना, और भी एक ही गंगा नदी नहीं है ना। तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पर आपने द लगाना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने छोटी क्लास से ही क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपसे बोला ताजमहल, ताजमहल घूमने गए हो आप कभी? कहाँ है ताजमहल? आगरा में है ना? नहीं गए हो घूमने? तो जाओ बेटा घूमने के लिए, गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में जाओ, ताजमहल देखने, बहुत सुंदर है ताजमहल। क्लियर? अब आप मुझे बताओ बच्चों, ताजमहल कितने हैं, एक है कि दो है? बहुत सारे ताजमहल है ना, है ना बहुत सारे ताजमहल? नहीं, ताजमहल तो एक ही है, बहुत सारे नहीं है, सिर्फ एक है ताजमहल है। क्लियर? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ताजमहल का नाम है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, ताजमहल एक है तो क्या आएगा, द आएगा ना। जब कोई चीज एक होती है तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब हमने क्या करना है, ए, एन और द तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर देती हूँ, फिर वो हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा? अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब ये आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं बच्चे। अब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपने वो मेमोराइज करना है और समझना भी है उस पॉइंट को। सिर्फ ये नहीं है कि रट्टा मारना है, आपको टर्म्स को समझना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, शी गेव मी डैश एग एंड मैंगो। क्लियर? अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो ये आर्टिकल्स है ये किसके आगे लगता है, नाउन के आगे लगता है। तो क्या एग और मैंगो नाउन नहीं है ना? ओके, तो हमने पहला लेटर को करना है सर्कल। अब मुझे बताओ पहले लेटर में क्या है, ई आया ना, तो ई क्या आपका वोवेल है ना, तो वोवेल होगा तो हमने क्या लगाना है, क्या कहा था मैंने, एन लगाना है। ओके बेटा? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एंड अ मैंगो, पहला लेटर में सर्कल कर रही हूँ। अब एम बताओ बच्चों, एम क्या है यहाँ पर, एम वोवेल है, ए ई आई ओ यू नहीं है ना, तो अगर कंसोनेंट होगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। क्लियर बच्चा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी नाउन है ना, तो नाउन से पहले हमने क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। अब अम्ब्रेला क्या है यहाँ पर, अम्ब्रेला क्या है बच्चे, यू क्या है, वॉवल है ना, तो यू से पहले क्या आएगा, एन आएगा। प्रोनाउंसिएशन भी हमने देखना है, ये चीज याद रखना आप। देयर वॉज बास्केट, अब बास्केट क्या है, आप बी क्या है, हर एक वर्ड के आपको पहला लेटर आपको देखना है। तो बी क्या है, बी बताओ बच्चे, बी क्या है, ये वॉवल तो नहीं है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट आएगा तो हमने क्या लिखना है, ए लिखना है। ओके, उसके बाद कैलिफोर्निया बॉर्डर्स पैसिफिक ओशन। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जब कोई एक चीज स्पेशल होती है, जब कोई एक स्पेसिफिक चीज होती है तब हम उसके आगे द लगाते हैं। और हमने कैपिटल लेटर में भी देखो ये पैसिफिक ओशन लिखा है। अगर ये पैसिफिक ओशन एक ही है, अगर सिर्फ ओशन होता तो मैं वॉवल के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग करती है, वॉवल लगाती, कंसोनेंट लगाती, बट यहाँ पर पैसिफिक आ गया है, पैसिफिक ओशन का एक पर्टिकुलर ओशन का नाम लिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जब कोई चीज एक स्पेसिफिक होगी तो द लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इट्स ऑनर फॉर मी टू मीट यू, इट्स ऑनर फॉर मी टू मीट यू, ऑनर या ऑनर, ऑनर बोलते हैं ना, ऑनर तो नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एच है ये हमारा साइलेंट हो गया है, और साइलेंट वर्ड को कभी भी हम लिखते हैं बट हम काउंट नहीं करते, हम उसको स्पीक नहीं करते। तो यहाँ पर ओ आपका क्या आ रहा है बच्चा, ओ आपका आ रहा है ना, ऑनर आ रहा है, ऑनर ओ, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू मीट यू। क्लियर हो गया? हमने ये वाला किसके अकॉर्डिंग करा, ये हमने साउंड के अकॉर्डिंग करा। नेक्स्ट है he took step towards the door, he took step। अब साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे, एस क्या है आपका, आपका एस क्या है, वोवल है कि क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट है ना, तो हम ए लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब अर्थ कितने हैं, अर्थ कितने हैं बताओ आप, एक ही अर्थ है ना, तो द अर्थ, द अर्थ, ठीक है ना,
रिवॉल्व्स अराउंड, सन कितने हैं, एक ही है ना, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, अ नहीं लगाना आपने, साउंड के अकॉर्डिंग नहीं करना आपने। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, जब कोई स्पेसिफिक चीज होती है, कोई एक चीज होती है, तो हम द यूज करेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, आपका क्लास सेकंड थर्ड तक तो आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इससे ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends. Thank you. Yeah.